लास्ट वीडियो में मैंने आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताया जिससे आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है वो स्लो या डिफिकल्ट हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपको मदद करेगा। एंड इनमें से कोई भी टिप एक्सरसाइज रिलेटेड नहीं है। हालांकि रेगुलर एक्सरसाइज करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और आपको काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं उससे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है या जिनको फिलहाल एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन नहीं मिल रही है, वो भी वेट लॉस कर सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। वेट लॉस डाइट से सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि हमें कम खाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप रेगुलरली कुछ दिनों तक कम खाना खाते हैं तो इससे आपका वेट गेन भी हो सकता है। कारण, जब आप कम खाना खाते हैं इससे आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। स्टार्वेशन मोड में जाने के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म को स्टोर करना पड़ता है और वो फैट स्टोर करना आपकी बॉडी में शुरू कर देती है। इसके अलावा जो ग्रेलिन हार्मोन है वो बढ़ा देती है जिससे आपकी भूख बढ़ती है, और जो लेप्टिन हार्मोन है उसको कम कर देती है जो आपकी भूख को कम करता है। इसलिए ना खाना या कम खाने से बेटर है कि आप रेगुलरली खाएं और हेल्दी खाएं। एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कंफ्यूज्ड है, तो डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें। दूसरा पॉइंट है खाने को धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाना। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार आप इतना ज्यादा खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि यार ये तो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। क्योंकि जब आप खाना खाते हो और जो आपको ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि हाँ भाई पेट भर गया है, उस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो और जब तक आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है कि आपका पेट भर गया है, तब तक आप ज्यादा खा चुके होते हो, ओवर ईटिंग कर चुके होते हो एंड आप अजीब सा फील करते हो एंड आपका वेट गेन होता है। धीरे धीरे खाना खाओगे, टाइम पे सिग्नल पहुंचेगा ब्रेन को कि आपका पेट भर गया है, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन मैनेजिंग योर वेट। तीसरी टिप है छोटी प्लेट्स में खाना खाना इंस्टेड ऑफ बड़ी प्लेट। जब आप बड़ी प्लेट में खाना लेते हो ना, आपको लगता है यार मैंने तो बड़ा कम खाना लिया है, जिससे आपको लगता है आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए आप ज्यादा खाते हो, आपका मन नहीं भरता एंड आपका वेट गेन होता है। वहीं अगर आप छोटी प्लेट में जरूरत के हिसाब से खाना लेंगे तो आपको साइकोलॉजिकली लगेगा कि आप अच्छी क्वांटिटी में खा रहे हो एंड आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जिससे आपको सिग्नल पहुंचेगा कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, कोई डाइट नहीं कर रहे हो, कोई कंजूसी से नहीं खा रहे हो एंड आपका पेट भी भर जाएगा। फोर्थ पॉइंट है प्रोटीन। अपने खाने में, अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट मीट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। जितनी उनकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है उतना वो खा ही नहीं रहे हैं। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आपको 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रोटीन देना चाहिए। सो बेसिकली अगर किसी का वेट है 60 केजीज तो उसको 48 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी का वेट है 70 केजीज तो उसको 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी का वेट है 80 केजीज तो उसको कुछ नहीं तो 64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन आपको ज्यादा टाइम के लिए फुल महसूस करवाता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आप कम खाना खाते हो। ऑल्सो प्रोटीन के लिए आप छोले, राजमा, दाल, एग्स और चिकन खा सकते हैं। सोय प्रोडक्ट्स लाइक टोफू या नट्स लाइक आमंड्स एंड पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ फिफ्थ पॉइंट आता है फाइबर। फाइबर खाने से आपको भूख कम लगती है, आपकी बॉडी में फैट धीरे एब्जॉर्ब होता है एंड आपका वेट लॉस थोड़ा आसानी से हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के हिसाब से 19 to 50 ईयर्स की औरतों को हर दिन 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर खाना चाहिए और मेल्स को 38 ग्राम्स ऑफ फाइबर। फाइबर का अच्छा सोर्स है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स लाइक ज्वार, रागी, बाजरा, पल्सेस, नट्स एंड सीड्स। एक्सरसाइज के बिना अगर आपको वेट लॉस करना है तो इस पॉइंट पे, 6th पॉइंट पे फोकस करें, विच इज घर का खाना खाइए, बाहर का नहीं। जितना हो सकता है आप घर का खाना खाइए। इससे क्या होता है ना, आपको पता होता है आपके खाने में क्या क्या डल रहा है, कितना तेल है, कितना मसाला है, कुछ एडेड फ्लेवर तो नहीं है। इट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू एंड ये बाहर के खाने से हमेशा हमेशा हेल्दी होता है। प्रोसेस्ड पैकेज फूड को भी खाना अवॉइड करें, इससे आपका वेट गेन होता है। होल फूड्स खाएं जैसे कि दाल, चावल, चिकन, सब्जी। इन सब से एक न्यूट्रिशियस मील लें एंड घर का हेल्दी खाना खाएं। 7 नंबर पे है शुगरी ड्रिंक्स लाइक जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको बिल्कुल अवॉइड करिए। इन सब में क्या होता है ना, एक तो आपका पेट जल्दी नहीं भरता है इन्हें पी के, प्लस आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो, जिससे आपका वेट गेन होता है। माना बहुत गर्मी लगती है, कभी कभार मन करता है कुछ पीते रहो ठंडा ठंडा, तो उसकी जगह, इन सब की जगह उसको रिप्लेस करिए आप उसको कोकोनट वाटर से या मे बी सॉल्ट लाइम सोडा से। 8 पॉइंट है आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस। आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर आप सुबह सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी लेते हैं, उसमें लेमन एंड हनी डालते
करते हैं तो उससे आपका वेट लॉस थोड़ा जल्दी होता है। ऑल्सो अगर आप खाने के साथ स्पाइसेस लाइक हल्दी एंड मेथी का यूज करते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो आपको वेट लॉस करने में मदद करता है। 9th नंबर पे आता है पानी। रेगुलर पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कुडंट स्ट्रेस मोर ऑन इट। कभी कभार हमें भूख लगती है लेकिन हमारी बॉडी को खाने की नहीं, पानी की जरूरत होती है। सो प्लीज पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। खाने से पहले भी अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपका पेट जल्दी भर जाता है। डेली आपको कितना पानी पीना चाहिए उस पर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपकी बॉडी में पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रेगुलर पानी पीना थोड़ा बोरिंग लगता है, आपको लगता है कि मजा नहीं आ रहा, तो आप उसमें मिंट लीव्स या लेमन या स्लाइस फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। 10th नंबर पे आता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जो आपकी भूख बढ़ाता है और आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। ऑल्सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप जो इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा चिप्स, नमकीन, अनहेल्दी खाना खाते हैं, वो अलग। अगर आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। योगा, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सिंग शावर कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। फाइनल पॉइंट है नींद। सब बोलते रहते हैं यार हमें नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं मिलती है, सो नहीं पाते, तो आप सोते ही तो नहीं है। अगर आप एक अच्छी नींद सोते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है एंड आपका स्ट्रेस को घटाती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से 26 से 64 ईयर्स तक के लोगों को हर दिन 7 to 9 आवर्स की स्लीप रिकमेंड करी गई है। और वो कैसे आएगी? अगर आप सोने से पहले कॉफी एंड अल्कोहल जैसी चीजों को अवॉइड करेंगे एंड अगर आप फोन स्क्रॉलिंग भी थोड़ी सी अवॉइड कर देंगे तो आपको नींद आने में आसानी हो सकती है। अपने सोने एंड उठने का एक फिक्स टाइम बनाइए एंड कोशिश करिए कि आप उस टाइम को फॉलो करें। सो वी रियली होप कि इन टिप्स एंड हमने जो प्रीवियस वीडियो में मिस्टेक्स की बात करी थी, अगर आप इसको कंबाइन करें, उसको सिंसियरली फॉलो करें तो आपकी वेट लॉस जर्नी काफी आसान हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दिस दैट वी मेंशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड फ्रॉम हियर दैट यू कैन डू इट। ऐसी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फेटेलो ऐप चैनल।